हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी फेरारीज मेथड की, क्लियर है। सेकेंड यूनिट का आपका एक लास्ट टॉपिक है जो कि है डेकार्टेस रूल ऑफ साइन। वो कंप्लीट होते ही हमारी यूनिट सेकेंड कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए बात करते हैं हम डेकार्टेस रूल ऑफ साइन। डेकार्टेस रूल ऑफ साइन यानी कि इसको कहते हैं डिकार्टे का चिन्ह नियम, है ना। डिकार्टे का चिन्ह नियम, डेकार्टे का चिन्ह नियम। देखिए क्या है ये। अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन एफ एक्स दैट इज इक्वल टू 0 दे रखी हो और उस इक्वेशन में यदि हमारे पास एफ एक्स दैट इज इक्वल टू 0 दे रखी हो और उस इक्वेशन में जो भी आपके एक्स के टर्म हो या तो वो प्लस साइन के साथ होंगे या माइनस साइन के साथ होंगे, तो प्लस से माइनस और माइनस से प्लस के बीच में जो जितने चेंजेस होते हैं, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस के बीच जितने चेंजेस होते हैं उतनी वो जो नंबर मिलेगी आपकी प्लस से माइनस माइनस जो भी आपकी नंबरिंग मिलेगी इतने है जो प्लस से माइनस और माइनस से प्लस में, वो जो नंबर होगा वो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसके पॉजिटिव रूट से ज्यादा नहीं होगा। और यदि आप एफ एक्स में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दे और फिर जो भी आपके साइन चेंज हो प्लस से माइनस में, वो जो नंबर होगा वो उसके नेगेटिव रूट से ज्यादा नहीं होगा। क्लियर। देखिए आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। उससे पहले हम एक काम कर रहे हैं कि मैं इसकी लैंग्वेज लिखवा देता हूँ आपको। तो मैं एक बार इसकी लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ। समीकरण एफ एक्स बराबर 0 के, समीकरण एफ एक्स बराबर 0 के, समीकरण एफ एक्स बराबर 0 के धनात्मक मूलों की संख्या, धनात्मक मूलों की संख्या, धनात्मक मूलों की संख्या एफ एक्स के पदों के, एफ एक्स के पदों के, एफ एक्स के पदों के चिन्हों में परिवर्तन, के चिन्हों में परिवर्तन, चिन्हों में परिवर्तन मतलब प्लस से माइनस तथा माइनस से प्लस, प्लस से माइनस तथा माइनस से प्लस, प्लस से माइनस तथा माइनस से प्लस की संख्या से अधिक नहीं हो सकती, की संख्या से अधिक नहीं हो सकती, अधिक नहीं हो सकती। तथा ऋणात्मक मूलों की संख्या, तथा ऋणात्मक, तथा ऋणात्मक मूलों की संख्या, तथा ऋणात्मक मूलों की संख्या एफ ऑफ माइनस एक्स में, एफ ऑफ माइनस एक्स में चिन्हों में परिवर्तनों की संख्या, चिन्हों में परिवर्तनों की संख्या, चिन्हों में परिवर्तनों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती, से अधिक नहीं हो सकती। देखिए मैं बाई लैंग्वेज लिख देता हूँ आपका, इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। एन इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, एन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू 0 cannot have more positive roots, cannot have more positive roots, more positive roots then there are changes, then there are changes, then there are changes of sign in fx, changes of sign
in fx, clear, and cannot have more negative and cannot have more negative cannot have more negative roots than there are changes of sign in f of minus x, क्लियर। देखिए एक बार इसको समझ लेते हैं, ठीक है। हमारे पास इसका स्टेटमेंट ये है, डिकार्टेस रूल ऑफ साइन का ये कहना चाह रहा है कि समीकरण fx बराबर 0 के धनात्मक मूलों की संख्या fx के पदों के चिन्हों में परिवर्तन प्लस से माइनस तथा माइनस से प्लस की संख्या से अधिक नहीं हो सकती तथा ऋणात्मक मूलों की संख्या f ऑफ माइनस x में चिन्हों में परिवर्तन की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। इसका मतलब है an equation f of that is equal to 0 cannot have more positive roots than there are changes of sign in fx and cannot have more negative roots than there are changes of sign in f of माइनस एक्स। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ, आपको ऐसे अगर लैंग्वेज समझनी है तो एग्जाम्पल से बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। हम एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप कोई भी इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि मैं एक बायनोमियल इक्वेशन लेता हूँ एक्स स्क्वायर की एक द्विघात समीकरण, एक छोटी सी इक्वेशन ले रहा हूँ, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल मैंने ले लिया जैसे कि मैंने ले लिया f ऑफ x, है ना, जो कि एग्जांपल है। जैसे कि मैंने दे दी इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा fx कोई इक्वेशन है, ये fx, क्लियर। अब देखिए अच्छा इस x का साइन क्या है, प्लस का है, कुछ भी नहीं हो मतलब प्लस होता है, ये माइनस है और ये प्लस है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये इसकी एक बार आप साइन लिख दीजिए, x का साइन क्या है, प्लस है, इसका माइनस है और इसका प्लस है। तो प्लस से माइनस और माइनस से साइन में जितने चेंजेस हुए, तो देखिए एक चेंजेस तो ये हुआ, प्लस से माइनस हुआ और माइनस से वापस प्लस हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ साइन चेंजेस, नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितनी बार हुआ, एक बार या एक बार, कितनी बार, 2 बार। तो इसके जो रूट्स होंगे, इसके जो आपके रूट्स होंगे वो टोटल कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे। कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे। आप इसके 2 रूट्स निकालिए, देखिए क्या होंगे। जैसे कि इसके टुकड़े कैसे हो जाएंगे हमारे पास, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 5x प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस x कर देते हैं प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मिलेगा हमें x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 1 ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, सॉरी हम इसको माइनस 5 कर देते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा, सॉरी प्लस की जगह हम इसको माइनस कर देते हैं, तो देखिए कितनी बार रहेगा, यहाँ माइनस की हमने, देखिए सॉरी देखिए ये हमने लिखा माइनस का, तो देखिए कितनी बार चेंज हुआ, यहाँ पर सिर्फ एक बार ही चेंज हुआ। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, तो प्लस माइनस और माइनस है, यहाँ पर आपका नो चेंज है, माइनस से माइनस का कोई चेंज नहीं हुआ, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस चेंज उसको कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ साइन चेंज कितना है, 1 है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव रूट होगा वो 1 से ज्यादा नहीं होगा, देखिए कैसे, ऐसे यहाँ माइनस है, x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ आएगा 5 माइनस 1, यानी कि एक पॉजिटिव रूट आ रहा है और एक नेगेटिव रूट आ रहा है। तो मैंने कहा ना पॉजिटिव रूट कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो साइन चेंज करने पर जितनी बार साइन, जितने नंबर ऑफ साइन चेंज जितने होंगे उतने ही उस इक्वेशन के पॉजिटिव रूट्स होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। और इसी तरह इसी इक्वेशन में x की जगह मैं माइनस एक्स पुट कर दूं, x की जगह मैं माइनस एक्स पुट कर दूं, तो माइनस ऑफ x का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस एक्स माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस आपका प्लस 4x हो जाएगा और माइनस का 5 आपके पास पड़ा है दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए इसका साइन कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, इसका भी प्लस है और इसका माइनस है। तो यहाँ पर देखिए कोई चेंज नहीं हुआ और यहाँ पर एक चेंज हुआ, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ साइन चेंज कितना है, 1 है। तो
x की जगह -x पुट करने के बाद अगर नंबर ऑफ साइन चेंज जितने होंगे उतने ही उसके नेगेटिव रूट्स होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो यहाँ पर -x रखने पर भी नंबर ऑफ साइन चेंज कितना मिला, एक ही मिला, तो इसका नेगेटिव रूट भी कितना होगा, एक ही होगा। ये बिल्कुल इजी एग्जांपल था आपका। आप कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए एग्जांपल के तौर पर मैं एक और ले लेता हूँ, जैसे कि मैं एक इक्वेशन मान लेता हूँ, बड़ी सी इक्वेशन मान लेता हूँ, है ना। देखिए बोर्ड एक्चुअली गीला है, थोड़ा सर्दी का मौसम है, तो ये इंक को थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो गीला कपड़ा यूज करना पड़ता है मुझे। देखिए fx मैं इक्वेशन मान लेता हूँ fx, है ना, जो कि एक बड़ी सी इक्वेशन मान लीजिए। आप मान लेते हैं x रेज़ टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। ये कोई इक्वेशन मान ली हमने, मन से मान ली, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको देखिए साइन लिख दीजिए, एक बार आप साइन लिख दीजिए। इसका साइन क्या है, प्लस है, इसका माइनस है, प्लस है, प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस प्लस प्लस और माइनस। अब टोटल नंबर ऑफ साइन चेंज आप काउंट कीजिए। देखिए एक तो हुआ ये, एक हुआ ये, यहाँ पर देखिए कोई साइन चेंज नहीं हुआ, और एक हुआ यहाँ पर 1 2 एंड 3। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ साइन चेंज, यानी कि चिन्हों में परिवर्तन कितनी बार हुआ, 3 बार। तो इसके पॉजिटिव रूट्स, देन नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स इक्वल्स टू कितने होंगे, 3 होंगे, 3 से ज्यादा नहीं होंगे। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो जो भी इसके रूट्स आएंगे XYZ, जो भी इसके रूट आएंगे वो पॉजिटिव रूट इसके 3 से ज्यादा नहीं होंगे, क्लियर। इसी के लिए अगर मैं यहाँ पर x की जगह -x पुट कर दूं, x बराबर -x रखने पर, यानी कि पुट x इज इक्वल टू -x, देन x की जगह हम -x रख रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, f ऑफ -x दैट इज इक्वल टू, x की जगह -x रखना है तो -x रेज़ टू पावर 4 -4 इंटू -x का क्यूब, है ना, प्लस 3 इंटू -x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -x और -5 दैट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिलेगी, सॉल्व कर लीजिए। माइनस पावर 4 आपका प्लस ही होता है, x रेज़ टू पावर 4 ही रहेगा, माइनस का क्यूब माइनस होता है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 4x क्यूब प्लस माइनस, सॉरी माइनस का स्क्वायर भी आपका प्लस ही होता है, तो ये भी आपका प्लस का ही रहेगा, यानी कि 3x स्क्वायर ही रहेगा। ये प्लस माइनस इसको माइनस कर देंगे तो माइनस का आपका 2x आ जाएगा, और माइनस का आपके पास 5 पड़ा है, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप एक बार साइन फिर से लिख दीजिए, इसका साइन है प्लस का, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, क्लियर। अब टोटल नंबर ऑफ साइन चेंज देखिए, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, क्लियर। एक बार ही हुआ, कितनी बार, एक बार। देन नंबर ऑफ साइन चेंज दैट इज इक्वल टू 1, देन नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स दैट इज इक्वल टू 1। इसका नेगेटिव रूट कितना होगा, एक ही होगा। और सिंपल सी बात है, x की घात 4 की एक समीकरण है, तो उसके रूट्स टोटल कितने होंगे, 4 ही होंगे। तो 3 रूट यहाँ मिल गए तो ऑब्वियसली पीछे एक ही बचेगा, और 3 पॉजिटिव मिल गए तो एक नेगेटिव मिलेगा, सिंपल सी बात है, क्लियर। तो ये एक एग्जांपल है, और ये बिल्कुल सीधा सा आपका एग्जांपल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपको कैसा भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप कर सकते हो, बस ध्यान इतना रखना है कि जो समीकरण दे रखी है उसमें सिर्फ आप सीधे साइन लिख दीजिए। साइन कितनी बार चेंज हो रहे हैं, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस में, उनको आप काउंट कर लीजिए, तो जितने भी आएंगे वो आपके पॉजिटिव रूट्स होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। 3 आए तो 3 से ज्यादा पॉजिटिव रूट्स यहाँ पर नहीं होंगे। अब x की जगह अगर आप -x पुट कर देते हैं तो आपके नंबर ऑफ जो भी साइन चेंज मिले वो आपके क्या कहलाएंगे, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स कहलाएंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, क्लियर। तो ये था आपका डेकार्टेस रूल ऑफ साइन चेंज, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है ये। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए अब हम यहाँ हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाती है आपकी सेकंड, तो हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि हमने पिछली बार पढ़ा था, फेरारीज मेथड, है ना।
उस पर बेस्ड एक मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो यहाँ आज आपकी सेकेंड यूनिट भी पूरी कंप्लीट हो जाती है। जो थर्ड यूनिट है आपकी सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर से शुरू कर देंगे। तो फिलहाल हम आज इस लेक्चर को पूरा करने के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना। फेरारीज मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड है, हो सकता है आपके क्वेश्चन बन जाए, तो उस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन करें। देखिए ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, ये है हमारे पास कि solve the following equation, solve the following equation, solve the following equation, solve the following equation by Ferrari's method. By Ferrari's method हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास है कि solve the following equation by Ferrari's method है, और हमारे पास इक्वेशन दे दी यहाँ पर x raised to power 4 minus px square minus 6x minus 2 that is equals to 0, that is equals to 0। जोधपुर के आपके जेएनयू में 2012 और 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो देखिए फेरारीज मेथड को करने के लिए हमारे पास होता क्या है कि 2x raised to power 4 प्लस का आता हमारे पास 2px क्यूब। तो यहाँ पर 2 नहीं है तो मैं इसको 2 से मल्टीपल और डिवाइड कर देता हूँ, क्लियर। तो यहाँ पर p का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, k/2 आ जाएगी। ये थोड़ा माइंड में, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूँ। तो मैं समीकरण 1 के दोनों ओर ax प्लस b का होल स्क्वायर जोड़ने पर, समीकरण 1 के दोनों ओर ax प्लस b का होल स्क्वायर जोड़ रहा हूँ। तो देखिए ये पड़ा है x रेज़ टू पावर 4, तो हमारे पास पड़ा है, क्लियर। ये तो हमने p का वैल्यू निकालने के लिए किया, बाकी ये रियल में तो 3x स्क्वायर ही है हमारे पास। 3x स्क्वायर है या क्यूब है चेक कर लीजिए, सही है 3x स्क्वायर ही है। तो माइनस का है 3x स्क्वायर, माइनस का है कितना 3x स्क्वायर, ये एक्चुअल तो ही है, माइनस का 6x माइनस 2, और इसमें आप ऐड कर रहे हैं ax प्लस b होल स्क्वायर। तो आप खोल के दीजिए इसको, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a b x दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a b एंड x। या फिर आप इधर यही पढ़ा रहने दीजिए, इधर इक्वलिटी के उधर हम ax प्लस b का होल स्क्वायर ही पढ़ा रहने दे रहे हैं, ठीक है। इधर मैं इसका यही लिख देता हूँ ax प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करने के लिए इसके कोफिशिएंट्स को जो भी हैं अगर स्क्वायर के तो उनको एक साथ लिख देता हूँ। तो देखिए ये पड़ा x रेज़ टू पावर 4, x क्यूब का है नहीं तो x स्क्वायर का एक, तो ये a स्क्वायर है माइनस का 3, तो प्लस का ये ले लेते हैं a स्क्वायर और माइनस का ले लेते हैं 3, क्लियर। तो इसके साथ पड़ा है हमारे पास कितना x स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए x का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ 2ab है और यहाँ माइनस का 6 है, तो प्लस का ले लेते हैं यहाँ पर, तो 2ab हो जाएगा, एक माइनस का 6 हो जाएगा, इंटू में हमारे पास x पड़ा, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट कौन है, तो b स्क्वायर है और एक हमारे पास माइनस का 2 है, तो प्लस का मैं लिख दे रहा हूँ b स्क्वायर माइनस 2, b स्क्वायर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू ax प्लस b का होल स्क्वायर, क्लियर। इसको हम इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर a और b के मान ऐसे लेने हैं कि इसका जो बायां भाग है वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a व b के मान, a व b के मान रखने पर, a व b के मान रखने पर जिससे कि समीकरण
2 का बायां भाग पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनता है ये मैंने आपको सिखा रखा है। तो एक बार इसी इक्वेशन को वापस लिख दीजिए, एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी माइनस 6 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के का होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ भी हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी कितना है हमारे पास? पी है हमारे पास माइनस का 3/2 है, तो माइनस का 3/2 ऑफ एक्स, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस पी एक्स प्लस के का लिख देते हैं हम इसको होल स्क्वायर। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3 है। क्या है ये? इक्वेशन नंबर 3। क्या अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हम इसको भी उधर खोल लेते हैं। तो यहाँ मिलेगा हमारे पास एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 6 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू, इसको आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। इसको मैं पूरे को ए कर देता हूं। पहले ए का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर खोल लेते, एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 9/4 ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इन 2 से 2 बढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पर 3x क्यूब। क्या बना देगा? 3x क्यूब। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ मिला देगा ये 2ab, 2 से 2 बढ़ गया और 3x इंटू ए एक्स क्यूब बना। क्लियर? प्लस का आएगा हमारे पास के स्क्वायर, है ना। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अभी भी 2ab करना है ना, तो 2k का मल्टीपल करवा लेते हैं इनसे, तो आ जाएगा 2k एक्स स्क्वायर और माइनस का 2k का मल्टीपल 2 से 2 बढ़ जाएगा, तो ये मिल जाएगा माइनस का 3kx। क्लियर? ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन। नाउ कंपेयर बोथ दिस साइड कोएफिशिएंट, है ना। हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, यहाँ पर समीकरण के दोनों तरफ हम गुणांकों की तुलना कर लेते हैं ना। तो समीकरण के दोनों ओर, समीकरण के दोनों ओर हम कर लेते हैं गुणांकों की तुलना। क्या कर लेते हैं? गुणांकों की तुलना करने पर, समीकरण के दोनों ओर गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, तो देखिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पर समीकरण के दोनों ओर मैं कर रहा हूँ इसके गुणांकों की तुलना। तो देखिए एक्स रेज़ टू पावर 4 का तो 1 ही है, रहने दीजिए। अच्छा, क्यूब का हमारे पास है नहीं, क्यूब का तो यहाँ पर तो लेना पड़ेगा ना हमें। क्यूब का कांस्टेंट है क्या? -3 है ओनली 4, और इधर है नहीं, तो -3 इज इक्वल टू 0, कोई मतलब नहीं, छोड़ो इसको। स्क्वायर का देखिए, स्क्वायर का यहाँ पर है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 3 दैट इज इक्वल टू, देखिए इधर स्क्वायर का क्या, तो एक तो है 9/4 है और प्लस का 2k है। क्लियर? तो 9/4 प्लस 2k, 9/4 प्लस 2k, तो ये ले लिया हमने 9/4 प्लस 2k। क्या ले लिया? 9/4 प्लस 2k, ये ले लिया। क्लियर? इसके बाद में और कुछ है तो देख लीजिए, और कुछ है तो देख लेते हैं। देखिए ये रहा 2ab माइनस 6, है ना। 2ab माइनस 6 एक्स का कोफिशिएंट है, तो इधर एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास है माइनस का 3k। कौन है? माइनस का 3k। क्लियर? इसके अलावा हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू, बी स्क्वायर माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट इधर ढूंढ लीजिए। कॉन्स्टेंट है हमारे पास इधर के स्क्वायर। कौन है? ओनली फॉर के स्क्वायर ही है, तो ये आ जाएगा हमारे पास के स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए ए स्क्वायर की, तो 3 को आप उधर पुट कर दीजिए। 9/4 प्लस 3 कितना नहीं देखिए, तो हो जाएगा आपका 12 और 9 कितना हो जाएगा? 12 और 9 21/4 हो जाएगा। ठीक, तो ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2k प्लस 4 12 और 9 आ जाएगा आपका 21/4, ठीक है, 21/4। और इसी तरह से यहाँ आप निकाल लीजिए 2ab का वैल्यू, जो कि दे देगा आपका 6 माइनस 3k। ठीक है, 6 माइनस 3k। और यहाँ से आप निकाल लीजिए बी स्क्वायर का वैल्यू, जो कि आ जाएगा हमारे पास के स्क्वायर प्लस 2, कितना आ जाएगा? के स्क्वायर प्लस 2। क्लियर? नाउ वी नो दैट हम जानते हैं कि मैं ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को मैं ए बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्लियर? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ए स्क्वायर का वैल्यू ये पड़ा हमारे पास कितना है?
2k प्लस 21/4 और इसका स्क्वायर नहीं है ऑलरेडी इंटू बी स्क्वायर पड़ा हमारे पास कितना ए स्क्वायर प्लस 2 दैट इज इक्वल टू ए बी और ए बी हमारे पास निकाला है हमने 2ab है तो हम ए बी को निकाल सकते हैं बाई 2 कर दीजिए तो बाई 2 करूंगा तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 3 और ये हो जाएगा 3/2 ठीक है तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 3/2 के का होल स्क्वायर ए बी का क्या हो रहा है होल स्क्वायर हो रहा है ठीक है तो देखिए थोड़ा इरेज कर लेता हूँ वापस तो देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा तो देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा यहाँ से हमें इसका मल्टीपल करवाने पे मिलेगा हमें 2k क्यूब है ना 2k क्यूब प्लस का मिलेगा 4k ठीक है प्लस का 4k है ना और इसका ऐसे मल्टीपल करवा लीजिए प्लस का 21/4 ऑफ k स्क्वायर है ना और इसका ऐसे तो ये 2 टर्म कर जाएगा 21/2 आ जाएगा ठीक है 21/2 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 9 इसका स्क्वायर खोल दे रहे हैं हम 9 प्लस क्या जाएगा 9/4 ऑफ k स्क्वायर है ना 9/4 ऑफ k स्क्वायर है ना माइनस का 2 है भी तो 2 से 2 हो जाएगा तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 तो हो जाएगा हमारे पास माइनस का 9k क्लियर ये हो जाएगा माइनस का 9k तो इस इक्वेशन को आप सेटिस्फाइड करवा दीजिए तो आ जाएगा हमारे पास 2k क्यूब है ना और k स्क्वायर की टर्म छांट लीजिए आप तो इसको आप इधर भेज दीजिए इक्वेशन के तो ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 21 माइनस 9 ये हो जाएगा 12 एंड 12/4 आप करेंगे 12/4 जब आप करेंगे हमारे पास हो जाएगा 3 क्लियर तो ये मिलेगा प्लस का 3k स्क्वायर क्लियर नेक्स्ट है हमारे पास 9 इसको आप इधर सेपरेट कर दीजिए हो जाएगा हमारे पास 9 और 4 13 तो हो जाएगा हमारे पास 13 ऑफ k क्लियर इसके बाद एक कांस्टेंट है ना कांस्टेंट है हमारे पास ये ना 21/2 इसको 9 को इधर दीजिए 9 दूनी 18 21 माइनस 18 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास प्लस का 3/2 दैट इज इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन हमें यहाँ पर मिली है क्लियर तो अब देखिए अब आपको वैल्यूज पुट कर लेनी है 9 हो गया 9/4 हो गया माइनस का 9 हो गया क्लियर इसको इधर भेजेंगे यही बचा क्लियर ये वैल्यूज हमें यहाँ पर मिली है क्लियर अब देखिए अब यहाँ पर k का कुछ ऐसा वैल्यू पुट करना है जिससे हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या मिल जाए ये सेटिस्फाई यहाँ पर हम लगाएंगे ट्रायल मेथड देखिए मैं अब आपको समझा देता हूँ आगे आप ही को करना है यहाँ पर ट्रायल मेथड लगाना है आपको और यहाँ से आपको निकालना है k का वैल्यू यहाँ से k का जो भी वैल्यू मिलेगा वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ से आपको a स्क्वायर और b स्क्वायर के वैल्यूज मिल जाएंगे a स्क्वायर और b स्क्वायर के जब आपको वैल्यू मिल जाए तो उसको आप इक्वेशन 2 में रख देंगे एक तो k मिल जाएगा यहाँ से a भी मिल जाएगा a और b स्क्वायर मिल जाएगा मतलब a और b मिल जाएगा तो k a और b के वैल्यूज अपन इक्वेशन 2 में और 3 में पुट करेंगे उनका कंपैरिजन करवाएंगे तो हमारे पास मिलेगा ax प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज जो कि हमने लिख दिया था x स्क्वायर माइनस 3/2 ऑफ x प्लस k का होल स्क्वायर क्लियर ये हमें इक्वेशन यहाँ आप a b और यहाँ पर k के वैल्यू पुट कर देंगे इनको जब सॉल्व करेंगे इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस क्लियर तो ये x के पदों में एक बार में लिखने की द्विघात समीकरण मिलेगी यहाँ एक बार आपको लेना है प्लस का साइन काम में और आपको इसके रूट्स निकालने और एक बार लेना है आपको माइनस का साइन काम में और यहाँ से भी इसके रूट्स निकालना तो पीछे की 4-5 लाइन है प्रोसीजर है ये आप ही को करना है आपके लिए होमवर्क है ठीक तो ये रहेगा टोटल इसका फेरारिज मेथड की सहायता से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका तो हमने आज 2 बातें यहाँ पर क्लियर की एक तो हमने डेकार्टेस रूल ऑफ साइन पढ़ा है जिसमें एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ एफ आपको अगर कोई इक्वेशन दे रखी हो और उसमें टोटल नंबर ऑफ साइन चेंज है ना टोटल नंबर ऑफ साइन चेंज फ्रॉम प्लस टू माइनस एंड माइनस टू प्लस is
ये जो आएंगे वो हमारे पास मिलेगा क्या, टोटल पॉजिटिव रूट्स। वो क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव रूट्स मिलेगा। और x की जगह अगर मैं -x पुट कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ जो साइन चेंज मिलेगा आपका, प्लस से माइनस नहीं होगा इसमें, सिर्फ जो भी डायरेक्ट इक्वेशन मिलेगी उसमें जो भी आपका, हाँ प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, जो भी आपका साइन चेंज होगा, जो भी नंबर ऑफ रूट्स मिलेंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स कहलाएंगे। क्लियर। तो और जाहिर सी बात, अगर तीन एक्स की पावर 4 की इक्वेशन है और तीन पॉजिटिव रूट्स मिलते तो ऑब्वियसली पीछे एक रूट बचेगा और वो नेगेटिव ही होगा। क्लियर। तो ये रहेगा आपके डेकार्टेस रूल ऑफ साइन और फेराडेस मेथड की सहायता से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने की तरीके। तो इसी के साथ आज हमारी सेकेंड यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे, जो कि आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में इजी टॉपिक है। तो हम बात करेंगे उनकी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।